पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई कि मथुरा में जो जमीन अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा को दान में मिली थी, उस जमीन के वापसी का जो मामला बना था उसके बारे में कुछ गलत तथ्य उसमें अंकित थे। समाचार पत्रों को पूरी जानकारी नहीं दी गई। इस प्रकरण की समिति जो बनी थी उसका मैं सदस्य था। उसके बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2007 में जब महासभा को वो जमीन मिली थी, तब से लेकर जिस दिन वापस हुई है तब तक महासभा का नाम केवल रजिस्ट्री थी। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कोई नाम उनका नामांकन नहीं हुआ था। महासभा का उस पर कब्जा नहीं था। वो जमीन का भौतिक निरीक्षण हमने किया था, कमेटी ने बहुत सकरी गली में थी। कोई भी विकास से संबंधित काम करने पर वो जन उपयोगी लायक भूमि नहीं थी। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कमेटी ने ये निर्णय लिया था कि जिन दानदाताओं ने वो जमीन दी थी उनके पुत्र के द्वारा ये याचना की गई थी कि तकनीकी कारणों से ये जमीन हम दान में नहीं दे सकते थे, लेकिन हमारी माताजी की इच्छा थी, उन्होंने दान में दे दी। अब चूंकि कुछ लोग हमारे परिवार के ही हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया है, सिविल का मुकदमा चल रहा है, हम उसे निस्तारित करना चाहते हैं और माताजी की भावना के अनुसार 21 लाख रुपए का दान महासभा में देना चाहते हैं। महासभा के उपयोग की अगर भूमि है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उपयोग की नहीं है तो हमें वापस कर दी जाए। कमेटी ने उसका अध्ययन किया, निरीक्षण किया और तमाम कागजात का परीक्षण करने के बाद यह निर्णय हुआ कि सर्वसम्मति से जो कमेटी के सदस्य सभी थे, जिसमें तत्कालीन मंडलाध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता भी थे, निर्वाचन मंडल के वर्तमान अध्यक्ष हमारे अशोक गुप्ता भट्टेवाले थे, वीरेंद्र गुप्ता थे, ध्रुव कुमार आचार्य थे और मैं भी था। हम सब ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय में ये तय किया कि इनकी जो वापसी की बात है वो सही प्रतीत होती है। भूमि महासभा के उपयोग की नहीं है। महासभा में कोई निर्माण कार्य नहीं करा सकती, क्योंकि महासभा के द्वारा किया गया निर्माण कार्य जन उपयोगी होना चाहिए, वो संभव नहीं है। सकरी गली का मामला है, वाहन आ जा नहीं सकते, कब्जा आज तक मिला नहीं है। इस सब दृष्टि से महासभा ने निर्णय लिया और वो वापस कर दी। सच यही है, यही आपके माध्यम से आम मातृवैश्य तक जाएगा। तो जो आरोप लगे हैं वो अपने आप में निराधार, असत्य और झूठे साबित हो जाएंगे। धन्यवाद। पत्रकार बंधु, आपका मातृवैश्य महासभा भवन में आपका बहुत बहुत स्वागत। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि मातृवैश्य भवन से संबंध में राजनीति में जो लोग अब हाशिए पे आ गए हैं, वो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर वर्तमान अध्यक्ष जी के कार्यकाल में जब उनकी दाल नहीं गली है तो मिथ्या प्रचार कर मनगढ़ंत झूठे अपमानजनक आरोप लगा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम आपको बता दूं कि मथुरा में जो वाद 1125 सन 2022 जिन दानदाताओं ने जमीन दी थी, उनके ही एक रिश्तेदार ने एक वाद दाखिल किया। कानूनी तकनीकी दृष्टि से वो वाद दीवानी कचहरी में पोषणीय नहीं था, क्योंकि वो पुश्तैनी जायदाद कह के आए थे। वो जिन लोगों ने मातृवैश्य भवन के लिए जो दान दिया था वो नितांत कानूनी रूप से गिफ्ट के अंदर नहीं आ सकता था। माननीय अध्यक्ष जी ने कृपा की। माननीय अध्यक्ष जी ने जब मुझसे कानूनी राय मांगी तो मैंने अध्यक्ष जी से कहा ये बात पोषणीय ही नहीं है, ये गलत मातृवैश्य भवन के संबंध में बैनामा हो गया। इसका निरस्तीकरण 1 तारीख पर मथुरा की अदालत कर देगी, जिससे हम लोग हार जाएंगे। कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन अध्यक्ष जी बहुत जुनूनी व्यक्ति हैं। कर्म धर्म से, ईमानदारी से मातृवैश्य समाज की सेवा करने में हमेशा संलग्न रहते हैं। इस आयु में भी इतना अधिक कार्य कर रहे हैं, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अध्यक्ष जी ने अपने तरफ से कुछ माननीय सदस्यों की राय लेकर इस वाद का निपटारा इस तरह किया कि जिनकी जमीन थी उनको वापस कर दी जाए। उस एवज में
उन्होंने 21 लाख रुपया महासभा भवन में चेक के रूप में दान दिए, जो मातृवैश्य भवन के कोष में जमा हो गए। इसमें कोई हेराफेरी नहीं थी। उस बैठक में जो निर्णय हुआ, दिनांक 25/4/2023 को एक बैठक हुई। उस बैठक में कुंवर अशोक कुमार गुप्ता भट्टे वाले, श्री वीरेंद्र कुमार गुप्ता आगरा, मेरे मित्र श्री वसंत कुमार गुप्ता एडवोकेट, श्री ध्रुव कुमार आचार्य जी और मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता मौजूद थे। हम आपको प्रतिलिपि दे रहे हैं कि सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि इस भूमि को जिनकी थी उन्हीं को वापस कर दी जाए, और उसकी एवज में मातृवैश्य महासभा भवन को 21 लाख रुपए दान स्वरूप भेंट उन्होंने किया, सहर्ष किया, अपनी मर्जी से किया। कुछ समाचार पत्रों में जो प्रकाशन हुआ था नितांत भ्रामक है। माननीय अध्यक्ष जी अगर आज्ञा दें तो जिन लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की थी वो सब मानहानि के गंभीर अपराध में फंस जाएंगे। उनके हस्ताक्षर हैं। फिर वो कैसे कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी ने मनमानी से किया? जिस पक्ष की जमीन थी उसमें भी हस्ताक्षर किए। आपकी बैठक चल रही है। जिन लोगों की भूमि थी उनके भी इसमें हस्ताक्षर है। कानूनी रूप से इस फैसले को माननीय अदालत मथुरा ने अपनी मोहर लगा दी, उसको स्वीकार कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मातृवैश्य समाज को बदनाम करने की इन लोगों ने, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, नियत द्वेष के कारण उन्होंने ऐसा किया। व्यक्तिगत द्वेष अध्यक्ष जी से तो हो नहीं सकता। उन्होंने ये दिखाने के लिए कोशिश की कि माननीय अध्यक्ष जी ने गबन किया है। तरस आता है उनकी बुद्धि पे कि जब दान से जब संपत्ति वापस हुई और फलस्वरूप स्वेच्छा से उन्होंने 21 लाख रुपए महासभा भवन को दान दिए, जो अकाउंट बुक्स में आ गए, तो माननीय अध्यक्ष जी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मेरी बात आपने मेरी बात नहीं, आपको ये कागज मालूम नहीं, तो इसलिए आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। ये कागज हम आपको दे रहे हैं, इसमें श्री अशोक कुमार गुप्ता जी जो मंडल अध्यक्ष हैं उनका हस्ताक्षर है। अब आप उनसे पूछिएगा कि दस्तखत है, फिर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? व्यक्तिगत द्वेष ये है कि वो मातृवैश्य महासभा सोसाइटी को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे कि हम जो कहें वो हो।